इवनिंग एवरीवन। हमारी ये जो सीरीज चली हुई है 500 मिक्स प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज की, तो अभी तक हम 7 वीडियोज मतलब टेस्ट सीरीज 7 कर चुके हैं। इसकी 8 टेस्ट सीरीज है हमारी, जो 351 से 400 क्वेश्चंस तक रहेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, विच ड्रग इज यूज एज फर्स्ट लाइन थेरेपी इन हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपरथायरॉयड के लिए कौन सी ड्रग फर्स्ट लाइन थेरेपी यूज होती है? लिवोथायरोक्सिन, कोर्टिसोल, कार्बिमाजोल, आयोडीन। तो जो कार्बिमाजोल है ये थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, इसलिए हाइपरथायरॉयड में इसको हम यूज करते हैं ग्रेव्स डिसीज में। विच वैक्सीन इज अ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन? इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, ये पूछा है इन्होंने। यहाँ पे रेबीज है, एमएमआर है, आईपीवी है, हेपेटाइटिस बी है। तो जो मिसाइल्स, मम्स, रुबेला वायरस वैक्सीन है ये क्या है? लाइव एटेन्यूएटेड है। ठीक है, इसके अंदर वीक वायरस होता है, लाइव वायरस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ड्रग कोज ऑटोटॉक्सिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिटी? तो ये कौन सी करती है? अमीनोग्लाइकोसाइड। अमीनोग्लाइकोसाइड का इसमें एग्जाम्पल क्या है? जेंटामिसिन। ठीक है उसके बाद ब्लड की नॉर्मल पीएच पूछिए कितनी रहती है? तो 7.35 से 7.45 रहती है। उसके बाद एसी इनहिबिटर का एग्जांपल पूछा है। इनमें से मैंने पहले भी बताया, जो सुफिक्स इनके पीछे क्या लगता है, एसी इनहिबिटर के पीछे प्रिल लगता है। तो इसमें कौन सी है? लिसिनोप्रिल। मेटोप्रोलोल वगैरह कौन सी है? ये बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग? ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में हम 2 ड्रग यूज करते हैं, एक एट्रोपिन और दूसरी प्रेलिडोक्साइन। नेक्स्ट देखिए, द प्राइमरी ऑर्गन ड्रग मेटाबॉलिज्म किसमें होता है? लीवर के अंदर होता है। विच ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग कोज वेट गेन? इनमें से कौन सी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है जिसका साइड इफेक्ट है वेट गेन? तो सल्फोनाइल यूरियाज है जिसमें ग्लिबनक्लामाइड है, ये क्या करती है? वेट गेन करती है एज एन साइड इफेक्ट। स्कर्वी किसकी डेफिशिएंसी से होता है? कौन से विटामिन की? तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। उसके बाद हिपैरिन कैसे काम करता है? विटामिन के को मतलब इन्हांस करके किसकी एक्टिविटी इन्हांस करता है? तो हिपैरिन क्या करता है? एंटी थ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी को इन्हांस करके काम करता है। उसके बाद देखिए, द कॉमन साइड इफेक्ट एसी इनहिबिटर का कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? तो एसी इनहिबिटर क्या करते हैं? ब्रैडिकाइनिन के लेवल को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? ड्राई कफ होता है। ड्रग पेप्टिक अल्सर ट्रीटमेंट में कौन सी यूज करते हैं? तो जो ओमेप्राजोल होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, ये एसिड सिक्रेशन को कम करने के लिए हम यूज करते हैं। इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या है? इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। अस्थमा के लिए, अक्यूट अस्थमा में कौन सी ड्रग यूज करते हैं? तो साल्बुटामोल हम बहुत बार कर चुके हैं, ये बीटा 2 एगोनिस्ट होती है। मेजर साइड इफेक्ट एम्फोटेरिसिन बी का, तो एम्फोटेरिसिन बी क्या करती है? नेफ्रोटॉक्सिक, किडनी की टॉक्सिक है। प्रोकाइनेटिक ड्रग कौन सी है? इनमें से ओमेप्राजोल, फ्रोसेमाइड, मेटोक्लोप्रामाइड, लोराटिडिन। जो मेटोक्लोप्रामाइड है ये क्या करती है? गैस्ट्रिक मोटिलिटी इंक्रीज करके प्रोकाइनेटिक ड्रग की तरह हम इसको यूज करते हैं। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इनमें से कौन सी है? मोंटेल्यूकास्ट। ये डायरेक्ट क्लासिफिकेशन में से एग्जांपल है, ये अस्थमा की प्रोफाइलेक्सिस में इसको यूज करते हैं। विच डोसेज फॉर्म इज अ बाइफेजिक? इनमें से कौन सी डोसेज फॉर्म बाइफेजिक है? टैबलेट, कैप्सूल, इमल्सन, ऑइंटमेंट। तो जो इमल्सन है वो 2 फेजिक है, मतलब बाइफेजिक है। मेन साइड इफेक्ट क्या है क्लोराम्फेनाकोल का? क्लोराम्फेनाकोल का मेन साइड इफेक्ट क्या है? टाइटिनिटिस, हेपेटाइटिस, एप्लास्टिक अनेमिया और नेफ्रेटाइटिस है। तो क्या है? एप्लास्टिक अनेमिया मेन साइड इफेक्ट है क्लोराम्फेनाकोल ड्रग का। मेजर रूट है ड्रग एक्सक्रीशन का क्या है? तो कहाँ से एक्सक्रीट आउट होती है ड्रग? हमारी किडनी से। टैकीकार्डिया का मतलब क्या है? स्लो हार्ट रेट, फास्ट हार्ट रेट। तो क्या होता है? टैकीकार्डिया हार्ट रेट ज़्यादा होना और ब्रैडिकार्डिया में हार्ट रेट कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाईहाइड्रोपायरिडीन जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं उनमें से कैटेगरी पूछिए कौन सी है? विरापामिल, डिल्टेजेपाम, निफेडिपिन एंड सोटालोल। तो कौन सी है? निफेडिपिन क्या है? आपकी एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग है। नेक्स्ट देखिए, विच ड्रग इज यूज एज एन एक्सपेक्टोरेंट? इनमें से कौन सी ड्रग है एक्सपेक्टोरेंट? लोपेरामाइड है, सिट्रीजिन है, गुआफेनिसिन है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन है। तो जो गुआफेनिसिन है ये किस लिए यूज करते हैं? एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज करते हैं। ये स्पूटम को क्या करता है? लूज थिक बना देता है। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कौन सा? इनमें से देखिए, रेगुलर इंसुलिन, एनपीएच। तो इंसुलिन ग्लार्जिन कौन सा है? लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का एग्जांपल है। स्टेटस एपिलेप्टिक्स के अंदर कौन से ड्रग यूज करते हैं? तो जो डाइजेपाम है इसको यूज करते हैं हम स्टेटस एपिलेप्टिक्स के अंदर। उसके बाद देखिए, विच ड्रग इज यूज एज फर्स्ट लाइन थेरेपी इन हाइपरथायरॉयडिज्म? सॉरी, ये वापस से हमारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हम कौन से क्वेश्चन पे पहुंचे थे? एक मिनट, ये भी हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमल्सन ये कर चुके हम, ये भी कर चुके हैं। हाँ, तो हम यहाँ पे थे।
तो यहाँ पे कौन सा बच्चा है, डायजेपाम है स्टेटस एपिलेप्टिक्स के लिए ड्रग। उसके बाद बेंजोडाइजेपिन ओवरडोज में एंटीडोट और फ्लूमाजेनिल यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म तो ऑब्वियस है, सबलिंगुअल इनमें से क्या करता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करता है। हाफ लाइफ एक ड्रग की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लियरेंस पे डिपेंड करता है। इनमें से स्टैटिन कौन सी नहीं है ड्रग, तो विरापामिल एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, बाकी सारी आपकी स्टैटिन कैटेगरी की ड्रग है। कोलेस्ट्रॉल वाली कौन सी ड्रग इंगुअल हाइपरप्लाजिया कोज करती है, तो ये फेनिटोइन है। जो वारफेरिन थेरेपी के लिए INR रेंज कौन से पेशेंट के लिए, तो 2 से 3 रहती है एंटीकोगुलेंट। उसके बाद ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलैक्सिस के लिए कौन सी है, एड्रेनलिन है। दिस शेड्यूल कवर स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक, तो ये स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक शेड्यूल क्यू के अंदर है, जिसमें कलर्स एंड स्टैंडर्ड मतलब कलर्स होते हैं आपके, स्पेसिफिक अप्रूव्ड कलर होते हैं। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉज एरिथमिया, हाइपोकैलेमिया। उसके बाद देखिए कौन सा एंटीप्लेटलेट ड्रग है इनमें से, तो एस्पिरिन क्या है आपकी, जो इरिवर्सिबली COX-1 एंजाइम को इनहिबिट करती है। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस की pH 1 से 2 रहती है। कौन सा इंसुलिन रैपिड एक्टिंग है, तो इनमें से रिलीज प्रो है जो रैपिड एक्टिंग है। उसके बाद प्रो ड्रग एग्जाम्पल क्या है, प्रो ड्रग का कौन सा एग्जाम्पल, इनसे कोडिन है, मोर्फिन है, एट्रोपिन है, डायजापिन है। तो कोडिन क्या आपकी एक प्रो ड्रग है। कौन सी ड्रग ऑटोटॉक्सिक कोज करती है, तो फ्रोसेमाइड एक क्या है आपका लूप डायरेटिक है, और ये क्या करता है, ऑटोटॉक्सिक कोज करता है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाइटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा वाइटामिन के किसमें हेल्प करता है, आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ओपन एंगल ग्लाउकोमा, तो ये कौन सा होता है, टिमोलोल। नेक्स्ट है सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी की कौन सी ड्रग है, इनमें से सिप्रोफ्लॉक्स, सिफालेक्सिन, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइलिन, तो सिफालेक्सिन। वैक्सीन के लिए स्टोरेज टेम्परेचर क्या है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस रहता है। इनमें से ओपोइड कौन सा नहीं है, देखिए तो आइबुप्रोफेन ओपोइड कैटेगरी की ड्रग नहीं है। कुछ कौन से ड्रग बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, तो लिथियम इनमें से। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितनी है, 1.5 से 4.5 लाख होती है। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक कौन सी है, इनमें से एर्थ्रोमाइसिन है। शेड्यूलाइज्ड ड्रग कौन सी है, तो शेड्यूलाइज के अंदर कौन सी होती है, प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग्स होती है। उसके बाद कौन सी ड्रग ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में हम यूज करते हैं, तो इसमें कौन सी होती है आपकी, एट्रोपिन प्लस प्रेलिडोक्साइम। ठीक है। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज रहता है आपका 70 से 99 के अंदर। तो ये आपके हो गए 400 क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, और ये फास्ट करवाई मैंने वीडियो जिसके अंदर हमने आंसर देखे हैं, तो आप क्विक रिवीजन कर लीजिए इसकी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।